आर्यन महक अभी एक दूसरे के करीब आए ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। लो, अभी हमारी प्रेम कहानी शुरू ही हुई थी और कि पता नहीं कौन कबाब में हड्डी बन गया। आर्यन खींचते हुए बोला। उधर दरवाजे पर कोई दरवाजे को लगातार पीट रहा था। आर्यन को अब दरवाजा पीटने वाले पर गुस्सा आ रहा था। इतने अच्छे रोमांटिक मूड का सत्यानाश करने पर तुला है ये दरवाजा पीटने वाला। तभी महक हड़बड़ा कर आर्यन के ऊपर से उठने लगी तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि महक के बाल अब आर्यन के गले में पहनी सोने की चैन से उलझ गए थे। क्या कर रही हैं आप महक, थोड़ा आराम से। जी, वो दरवाजे पर कोई है तो क्या हुआ, जरा आराम से, वरना बाल खिंच जाएंगे आपके और आपको दर्द होगा। महक के कुछ बाल आर्यन के गले में पहनी सोने की चैन से उलझे हुए थे तो कुछ बाल आर्यन के खुले सीने पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा उसके बालों ने ढक लिया था। महक शर्माई सी लज्जाई हुई सी बोली, महक जो भी दरवाजे पर है उसे बजाने दो दरवाज़ा। शादी के बाद पहली बार हम दोनों को एक दूसरे के इतने करीब आने का मौका मिला है, पर ये प्यार की दुश्मन दुनिया दर्द ना जाने हम जैसे दिल जले आशिकों का। आर्यन नौटंकी करते हुए महक के बिखरे और उलझे बालों को सुलझाते हुए कहने लगा। फिर उसके सुलझे बालों को अपने सीने से हटाकर उसके कानों के पीछे करते हुए कहने लगा। वैसे ऐसे मोमेंट्स देखने को आंखें तरस गई थी मेरी, पर चलो अब ऐसे मोमेंट्स हर रोज़ देखने को मिलेंगे मुझे। आर्यन ने महक को देखकर अपनी आंखें विंक कर ली। महक आर्यन की नौटंकी मुंह खोलकर देखने लगी। तभी फिर दरवाजे को किसी ने पीटा। आर्यन ने अपना सिर पीट लिया। अब महक बिना देर किए जल्दी से आर्यन के ऊपर से उठ गई और अपनी साड़ी ठीक करने लगी। अपने बालों को ठीक से संवार लिया। आर्यन जब फर्श पर से उठा तो अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा तो बटन बंद ही ना हो। जब उसकी नज़र अपनी शर्ट की तरफ गई तो आर्यन अपने शर्ट को देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसकी शर्ट पर एक भी बटन टंका हुआ नहीं था। महक चोर नज़रों से आर्यन को देखती तो कभी उसकी बटनों के बिना पहनी हुई शर्ट देखती, फिर उसकी नज़र फर्श पर टूटे बटनों पर गई। महक बुरी तरह झेप गई। आर्यन खुली शर्ट के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा तो रुकिए, आप मत जाइए ऐसे, हम जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, आप जाकर कपड़े बदल लीजिए। जो हुक्म आपका सरकार। आर्यन ने महक के सामने अपना सिर झुका लिया। ये क्या कर रहे हैं आप। कुछ नहीं, मैं तो बस। आर्यन ने इतना ही कहा। अब की बार तो दरवाजे को कोई बुरी तरह पीटने लगा। महक, दरवाज़ा खोल दीजिए, वरना अब कोई दरवाज़ा उखाड़कर घर में घुस जाएगा। महक जल्दी से दरवाज़ा खोलने लगी और आर्यन अपने कमरे में चला गया। महक ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। आप कौन हैं? उसने महक को देखकर सवाल किया। जी, हम महक हैं। तो आप हैं महक भाभी? वो लड़की बेहद उत्साहित होकर कहने लगी। वो घर में घुसने लगी तो महक दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। वो लड़की महक को देखकर मुस्कुराने लगी। भाभी जी, मैं निशा हूँ। मैं यहाँ झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन और खाना सब मैं ही करती हूँ। आर्यन भैया ने आपके बारे में बताया था मुझे फ़ोन करके और अपने आने की खबर भी कर दी थी। मैं कब से दरवाजे पर थी पर आपने खोला नहीं, क्यों? महक निशा की बात का क्या जवाब देती। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो हम सो गए थे इसलिए दरवाज़ा खोल नहीं पाए। ओह अच्छा, क्या मैं घर के अंदर आ जाऊं अब? महक कुछ कहती उससे पहले ही आर्यन बढ़िया से तैयार होकर आ गया। महक को दरवाजे पर ऐसे खड़ा देखा तो आर्यन ने कहा, महक आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? कौन है दरवाजे पर? भैया जी, मैं हूँ निशा। आर्यन अपनी सफ़ेद चूस शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करते हुए दरवाजे पर आ गया। अरे निशा, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। निशा ने महक की तरफ देखा तो आर्यन समझ गया कि महक ने निशा को रोक रखा है। महक, ये निशा है, मेरी धर्म बहन। महक आर्यन को देखने लगी तो उसे महसूस हुआ कि वो कब से निशा का रास्ता रोक कर खड़ी है। हमें माफ़ कर दीजिए निशा जी, आप भीतर आइए कहकर महक दरवाजे पर से हट गई। निशा घर के अंदर आ गई पर महक दरवाज़ा अंदर से बंद करना भूल गई। भैया जी, भाभी बहुत सुंदर है और अच्छी है। आर्यन बहुत ही प्यार से महक को देख रहा था।
अभी सभी बातें कर रहे थे, तभी किसी ने दरवाज़ा बिना खटखटाए दरवाजे को फटाक से खोला और घर के अंदर घुस गया। आर्यन और निशा ने उसे देखकर अपने सिर पर हाथ मार लिया और महक वो तो हैरान परेशान होकर सबको देख रही थी। महक, आर्यन, निशा हैरानी से उसे देख रहे थे जो बिन बुलाया मेहमान इनके घर आ धमका था। अंकल चॉकलेट चाहिए। आर्यन, निशा ने उसे देखकर अपना सिर पीट लिया और हंसने लगे क्योंकि ये 3 साल का बच्चा निक्कर पहने बिना इनके घर आ गया था, जिसे देखकर महक फिलहाल मुस्कुरा रही थी। अंकल चॉकलेट दो ना, इसे चॉकलेट बिल्कुल मत देना भैया, बहुत शैतान हो गया है। आर्यन के फ्लैट के बिल्कुल सामने एक फ्लैट था जहां से एक औरत बच्चे की निक्कर हाथ में पकड़े हुए उसके पीछे भाग रही थी और बच्चा अपने घर से भागकर आर्यन के फ्लैट में आ गया। वो बच्चा महक के पीछे छिप गया। मुझे आपसे बात नहीं करना है मम्मा। नकुल, मुझे ज़्यादा परेशान मत कर, चल घर चल। चिंटू की मम्मा थकी हुई आवाज़ में बोली। नहीं नहीं जाऊंगा मैं, नकुल महक के पीछे छिपकर कहने लगा। नकुल की मम्मी नकुल को महक के पीछे से ज़बरदस्ती खींचने लगी तो नकुल रोने लगा। रुकिए, हम बात करते हैं नकुल जी से, महक बहुत प्यार से बोली और नकुल की तरफ मुंह करके उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अच्छा, तो आप बताइए कि आप अपनी मम्मा को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? महक ने नकुल के बाल संवारते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मम्मा मुझ पर चिल्लाती हैं और गुस्सा करती हैं, नकुल ने बहुत मासूमियत से कहा। नकुल की मम्मा नकुल की बात सुनकर बगले झांकने लगी। फिर महक ने नकुल को अपनी गोद में उठाया और हॉल में रखे सोफे पर दोनों जाकर आमने सामने बैठ गए। मम्मा, आप क्यों चिल्लाती हैं? मैं छोटा सा हूँ ना, तो मैं अपने सारे काम खुद नहीं कर पाता हूँ। जब मुझे सूसू आता है तो मैं मम्मा से कहता हूँ, मम्मा मुझे सूसू आया, मुझे करवा दो, नहीं तो मेरी निक्कर खराब हो जाएगी। नकुल अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी बात सबके सामने रखने लगा। सभी नकुल की कही बात को ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा नकुल जी, अब आप मम्मा से कहते हो मम्मा मेरा ये काम कर दो, तब मम्मा आपकी बात नहीं सुनती है। मम्मा तब काम करने में बिजी होती है, मेरी बात ही नहीं सुनती है। नकुल की बात सुनकर नकुल की मम्मी ने अपना सिर झुका लिया। नकुल जी, आप तो गुड बॉय हो ना? हाँ, मैं गुड बॉय हूँ। तो नकुल जी, आप एक बात बताइए, क्या आप अपनी मम्मा की कही सभी बातें मानते हो? महक बहुत प्यार से नकुल से बात कर रही थी। नकुल ने ना में सिर हिला दिया। नकुल जी, गलत बात। आपकी मम्मा आपका ख्याल रखती हैं, आपके घर का ख्याल रखती हैं, तो जब मम्मा आपसे कुछ कहती हैं तो आपको भी अपनी मम्मा की बात सुननी चाहिए ना। पूरा दिन घर का काम, फिर आपको संभालना, आपकी मम्मा भी थक जाती हैं और जब आप अपनी मम्मी की कही बात नहीं सुनते हैं तब मम्मी आप पर चिल्लाती है ना? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोचिए, अपनी मम्मा को सॉरी बोलिए और उनसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप उनकी हर बात सुनेंगे। ओके आंटी, पर आप भी मम्मा को बोलिए, वो भी कभी मुझ पर नहीं चिल्लाएंगी। तभी नकुल की मम्मी दौड़ते हुए आई और नकुल को अपनी गोद में उठा लिया। आई एम सॉरी बेटा, अब मैं आप पर कभी नहीं चिल्लाऊंगी। मम्मा, मैं भी आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। नकुल की मम्मी ने नकुल के गाल को चूम लिया। आई एम सॉरी, पर मैं भी क्या करूं? सारा दिन घर का काम, बच्चे की देखभाल, घर की बाकी जिम्मेदारियां, सब कुछ मेरे कंधे पर हैं। नकुल के पापा ज़्यादातर ऑफिस के काम से टूर पर बाहर जाते हैं, पर आज के बाद मैं नकुल को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मैं भी मम्मा कहकर नकुल अपनी मम्मा के गले से लग गया। आर्यन भैया, आपकी पत्नी बहुत समझदार और अच्छी भी हैं, नकुल की मम्मी महक को देखकर बोली। आर्यन महक को देखकर बस मुस्कुरा दिया, पर जाने क्यों महक खुद में सिमटने लगी। नकुल और उसकी मम्मी आर्यन के वहाँ से चले गए। आर्यन, निशा दीदी जल्दी से नाश्ता बना दीजिए, बहुत भूख लगी है, उसके बाद मैं आराम करूँगा। निशा, मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ आप दोनों के लिए, कहकर निशा रसोई घर में घुस गई। आर्यन, महक आप जाकर फ्रेश हो जाइए। महक ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर बाद महक, आर्यन ने नाश्ता किया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। महक और आर्यन एक ही बेड शेयर कर रहे थे, पर महक एक ही कोने में दुबक कर लेटी हुई थी, आर्यन की ओर पीठ करके।
महक आर्यन का रिश्ता एक जगह आकर ठहर गया था। आर्यन महक के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करना चाहता था, पर महक आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसा नहीं था कि महक कोशिश नहीं कर रही थी, बस वो झिझक रही थी। आर्यन महक आपस में हंसी मजाक करते, हर संडे घूमने जाते। आर्यन महक का बहुत ख्याल रखता और महक भी आर्यन की इस बात से प्रभावित हो रही थी। आर्यन महक के साथ छेड़खानी करता तो महक शर्मा जाती, पर अब आर्यन का सब्र जवाब दे रहा था। कब तक वो महक के प्यार के लिए तरसता। एक दिन आर्यन का सब्र का बांध टूट गया। आर्यन ऑफिस से घर जल्दी लौट आया ताकि वो महक के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, पर महक अपनी झिझक ना छोड़ पाई। आर्यन ने गुस्से से महक के दोनों कंधों को कसकर पकड़ लिया। महक, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, ना ही मेरे करीब आने की कोशिश करना। थक गया हूँ मैं अब। मैं हर रोज़ सोचता हूँ कि आज आप मेरे बिना कहे मेरे दिल की बात समझेंगी, मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आर्यन की बातें सुनकर महक अवाक रह गई। आर्यन की बात सुनकर भी महक चुप रही, पर कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर झुकाकर खड़ी रही। आर्यन ने जब महक का झुका सिर देखा तो हताश होकर महक के कंधे छोड़ दिए और उससे दूर खड़ा हो गया। अगर आप मुझे अपना कुछ नहीं मानती हैं तो मैं आज के बाद आपसे दूरी बनाकर रखूँगा। मेरी वजह से आपको कभी परेशानी नहीं होगी। महक की नज़र आर्यन की नम आंखों पर गई तो महक आर्यन से बात करने के लिए उसके करीब जाने लगी, तो आर्यन ने महक को अपना हाथ दिखाकर उसे अपनी जगह पर खड़े रहने का इशारा किया। मेरे करीब आना है तो मेरी बनकर आना। मुझे आपसे प्यार है, पर मुझे आपका प्यार भीख में नहीं चाहिए। अपनाना हो तो पूरे दिल से हमारे रिश्ते को अपनाना। आज आर्यन ने अपने दिल की बात कह दी और जता भी दिया कि वो महक से प्यार करता है। आर्यन महक को बिना देखे वहाँ से चला गया और महक आर्यन को जाते हुए देख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, आर्यन ने महक से बात करना बंद कर दिया, ना ही एक कमरे में सोते थे। दोनों में बहुत दूरियां आ गई थी। महक को भी आर्यन की आदत लग चुकी थी। उसकी चुप्पी उसे अंदर से तोड़ रही थी। महक आर्यन से बात करने का मौका तलाशने लगी, पर आर्यन महक को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता। एक दिन आर्यन ऑफिस जाने के लिए घर से जाने लगा तो महक ने आर्यन की कलाई पकड़ ली। आर्यन जी, ऐसे हमसे मुंह ना मोड़िए, महक ने रुआंसी होकर आर्यन को देखते हुए कहा। आर्यन महक की बात को इग्नोर करके घर का दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर जाने लगा तो महक ने आर्यन को पीछे से पकड़कर उसकी पीठ पर अपना सिर रख दिया और उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को बांध दिया।